नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है आध्यात्म के हिसाब से। दिमाग कैसे काम करता है अध्यात्म के हिसाब से? देखो, जब हम अध्यात्म की बात करें ना, तो अध्यात्म में तो दिमाग आता ही नहीं। अध्यात्म शास्त्र में मन और आत्मा है। क्या है? मन और आत्मा। दिमाग यानी मस्तिष्क, ये मेडिकल की बात है। पर महाराज जी सुनो तो, आ रहा हूँ तुम्हारी बात। तो पहली बात कि हमारा दिमाग कैसे काम करता अध्यात्म के हिसाब से, तो उसके उत्तर में ये कहूँगा कि अध्यात्म की दृष्टि से दिमाग का कोई काम ही नहीं है, और जब तक दिमाग लगाओगे तो अध्यात्म में जा भी नहीं पाओगे। दिमाग से काम लेना बंद करोगे तो अध्यात्म में डुबकी लगा पाओगे। सार की बात तो ये। अध्यात्म मन की बात करता है। चेतना पर मन का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। अगर हम मन को साध लें और चित्त को अंतर्मुख कर लें, तब हम गहन अध्यात्म की गहराई में उतर सकेंगे और अनुभूति का नवनीत पा सकेंगे। समझ गए? तो अपने मन को अंतर्मुख करना, मन को अंतर्मुख करने की ही पूरी साधना अध्यात्म है। और उसमें उसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात, मन को मनाने की कला सीखना। मन को मनाना, फिर मन को मोड़ना। ये मन की स्थितियां हैं। फिर जाकर मन को पूरी तरह रोकना और मन के पार जाना। आध्यात्मिक साधना में ये एक रास्ता है। पहले मन को मनाने की कला विकसित करें, अर्थात अपनी भावनाओं के बल पर मन पर को ऐसा प्रशिक्षण देने में कामयाब हो जाए कि आपका मन आपसे दूर ना जा पाए, भटक ना पाए। उससे मन का प्रबंधन होता है। फिर धीरे से मन को मोड़ दो, अंतर्मुखी बनाने के लिए अपनी बहिर्मुख चित्तवृत्ति को अंतर्मुख करें। भोगों और विषयों की ओर भागते हुए मन को अपनी आत्मा और परमात्मा की ओर लगाएं। भोग विलासता की ओर भागने वाले मन को भजन और भक्ति से जोड़ें। तो ये हमारे मन को अंतर्मुख बनाएगा। और अंतर्मुख बनाने के बाद ये मन को मोड़ने की बात है, तब हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। भागते हुए मन को लौटाना पहला चरण है, पर मन को भागने ही नहीं देना मन का तीसरा चरण। समझ गया? और फिर ये जब हमने पूरी तरह मन पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर ली, तो फिर कहते हैं मन के पार चले जाओ, आत्मा के स्तर पर। और जो मन के पार जाते हैं वही भगवत्ता को प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारा लक्ष्य चले मन के पार। तो उसके लिए मन को मनाओ, मोड़ो, नियंत्रित करो, तब पार होगे। समझ गए?